नमस्कार, जय हिंद। स्वागत है आपका भारत तक के खास शो मित्र देश पर। मैं हूं आयुष। आज के एपिसोड में हम बात करेंगे भारत रूस चीन वाले उस संगठन की जिसके एक सिंगल ऐलान से अमेरिका के सबसे बड़े आर्थिक हथियार डॉलर के पसीने छूट गए हैं। जी हां, उस एक ऐलान से सोने और चांदी ने सारे रिकॉर्ड तोड़ दिए हैं। सोना अब 1.7 लाख प्रति 10 ग्राम पार कर चुका है और चांदी 3.8 लाख प्रति किलोग्राम के ऊपर ट्रेड कर रहा है। यह महाविस्फोट है। किसी ने सोचा तक नहीं था कि इतनी तेजी आएगी, लेकिन यह सिर्फ संयोग नहीं है, इसके पीछे ब्रिक्स देशों का बड़ा दांव है, आरबीआई की स्मार्ट स्ट्रेटजी है, डॉलर की कमजोरी है और ग्लोबल जियोपॉलिटिकल टेंशन भी है। इसी को लेकर आज हम डिटेल में चर्चा करेंगे कि आखिर क्यों सोना चांदी इतनी ऊंचाई पर पहुंच गया, इसके पीछे का कारण क्या है और साल 2026 में क्या होने वाला है। अगर आप इन्वेस्टर हैं या सिर्फ इकोनॉमी में इंटरेस्ट रखते हैं तो ये एपिसोड आपके लिए है। चलिए शुरू करते हैं। अब सबसे पहले अपडेट देखिए। आज 29 जनवरी 2026 है और इंडियन मार्केट में 24 कैरेट गोल्ड का रेट 10 ग्राम के लिए लगभग 1,78,850 से 1,81,000 के बीच पहुंच चुका है। कुछ सिटी में जैसे कि मुंबई में 1,80,410, दिल्ली में 1,80,100 और ऑनलाइन पोर्टल्स पर ये 1,67,000 के आसपास दिख सकता है। लेकिन ऑफलाइन मार्केट में ये रेट 1,72,000 से 1,74,000 तक पहुंच चुका है। कल सुबह तक ऑनलाइन रिफ्लेक्ट हो जाएगा। चांदी की बात कर ली जाए तो 1 किलोग्राम का रेट 3,80,000 से 4,10,000 तक है। दिल्ली में 4,10,000, चेन्नई में 4 लाख और MCX पर 4,02,792 दिखाया जा रहा है। ये पहली बार है जब चांदी ने 3.8 लाख पार कर लिया है। ये रेट गोल्डमैन सैक्स के फोरकास्ट से भी आगे निकल रहे हैं, जहां गोल्ड 5,400 डॉलर प्रति औंस तक जाएगा। वर्तमान में गोल्ड 5,100 डॉलर के करीब ट्रेड कर रहा है, जो 800 डॉलर प्रति औंस से शुरू होकर 2,000 डॉलर और बढ़ने के संकेत है। अब सवाल यह है कि ये महाविस्फोट क्यों हो रहा है। दरअसल सोना और चांदी सिर्फ ज्वेलरी नहीं है, ये इन्वेस्टमेंट एसेट हैं और इनकी डिमांड सप्लाई पर डिपेंड करती है। ग्लोबल लेवल पर इनसिक्योरिटी लगातार बढ़ती जा रही है। जियोपॉलिटिकल कॉन्फ्लिक्ट्स हर जगह है। रूस, यूक्रेन, चीन, ताइवान, मिडिल ईस्ट में इजराइल, ईरान और अब ट्रंप एडमिनिस्ट्रेशन के तहत ग्रीनलैंड और कनाडा के साथ टेंशंस। ये सब सोने चांदी को सेफ हेवन बनाते हैं। जब स्टॉक मार्केट अनसर्टेन होता है, बॉन्ड्स रिस्की लगते हैं तो लोग गोल्ड और सिल्वर की तरफ भाग जाते हैं। साल 2025 में गोल्ड की ग्रोथ 64% थी और 2026 में अब तक 11% से ज्यादा। चांदी ने भी 18% जनवरी में जंप कर लिया है। इंडस्ट्रियल डिमांड की वजह से सोलर पैनल्स, इलेक्ट्रॉनिक्स, ईवी बैटरीज में सिल्वर की जरूरत बढ़ रही है। चलिए अब ब्रिक्स देशों के बड़े दांव की बात कर ली जाए। ब्रिक्स यानी कि ब्राजील, रूस, इंडिया, चीन, साउथ अफ्रीका और अब नए मेंबर जैसे कि ईरान, यूएई, ये देश डॉलर को कमजोर करने का प्लान चला रहे हैं। हालांकि कोई भी डी-डॉलराइजेशन अपने मुंह से नहीं बोल रहा है। पिछले 26 सालों में डॉलर का ग्लोबल शेयर सबसे कम हो चुका है। यूएसडी इंडेक्स अब 96 के करीब है और 4 साल का लो है, फरवरी 2022 से सबसे नीचे। इसके पीछे ब्रिक्स का हाथ है। इन देशों ने लगातार गोल्ड खरीद लिया। साल 2020 से 24 में ब्रिक्स सेंट्रल बैंक्स ने 50% से ज्यादा ग्लोबल गोल्ड खरीदा। अब ब्रिक्स के पास 6,000 प्लस टन गोल्ड रिजर्व्स हैं। रूस के पास 2,336 टन, चीन के पास 2,298 टन, इंडिया के पास 880 टन और ग्लोबल गोल्ड प्रोडक्शन का 50% ब्रिक्स कंट्रोल करता है। साल 2025 में ब्रिक्स ने 663 टन गोल्ड खरीदा, जो 91 बिलियन डॉलर के बराबर है। बता दें ये डी-डॉलराइजेशन है, डॉलर से दूर होकर गोल्ड पर डिपेंड होना। ब्रिक्स ने द यूनिट नाम का गोल्ड बैक डिजिटल करेंसी लॉन्च किया है, जो 40% गोल्ड और 60% ब्रिक्स करेंसीज पर बेस्ड है। इससे ट्रेड में डॉलर की जरूरत कम हो रही है। अब यहां पर आरबीआई का रोल भी कमाल का है। आरबीआई ने यूएस ट्रेजरीज बेचना शुरू कर दिया है। साल 2025 में 21% तक यूएस ट्रेजरीज बेचे गए हैं। अब होल्डिंग्स 190 बिलियन डॉलर के करीब है, जो 5 साल का लो है। इसके बदले आरबीआई ने गोल्ड खरीदा। अब आरबीआई के पास 880 टन गोल्ड है, जो टोटल फॉरेक्स रिजर्व यानी कि 685 बिलियन डॉलर का 17% है। पहले 12% था। ये डे रिस्किंग है। अमेरिका की इकोनॉमी पर भरोसा कम हो रहा है। यूएस का नेशनल डेब्ट
38.43 ट्रिलियन डॉलर है। एनुअल डेफिसिट 1.8 ट्रिलियन डॉलर और इंटरेस्ट पेमेंट 1.2 ट्रिलियन डॉलर है। हर साल इंटरेस्ट पर इतना खर्च होता है जितनी कई देशों की पूरी इकोनॉमी है। ट्रम्प की पॉलिसीज, टैरिफ्स, ग्रीनलैंड पर क्लेम, ये सब यूएस इकोनॉमी को और प्रेशर में डाल रही है। आरबीआई और ब्रिक्स ये जानते हैं कि कल को प्रतिबंध लग सकते हैं, जैसे रूस पर लगे तो डॉलर एसेट्स फ्रीज हो सकते हैं, इसलिए गोल्ड पर शिफ्टिंग चल रही है। अब फेड रेट कट्स की बात करें, जनवरी 2026 में फेड ने रेट्स होल्ड किए हैं 3.5% से 3.75% रेंज में, लेकिन साल 2025 में 3 कट्स हुए थे। अब अगर आप नहीं जानते हैं कि रेट कट्स क्या होते हैं तो ध्यान से सुन लीजिए, आखिर ये रेट कट्स होते क्या हैं। दरअसल बैंक सस्ता पैसा बोरो करते हैं, सेविंग्स पर ब्याज कम मिलता है, बॉन्ड मार्केट वीक होता है, शेयर मार्केट अनसर्टेन होता है। लोग कहां जाते हैं? गोल्ड और सिल्वर में, क्योंकि ये नॉन इंटरेस्ट बेयरिंग एसेट्स है। लेकिन इन्फ्लेशन हेज है, इन्फ्लेशन बढ़ रही है, महंगाई से बचने के लिए फेड ने रेट कट्स किए हैं, लेकिन इससे डॉलर और कमजोर हुआ है और गोल्ड मजबूत हुआ है। साल 2026 में अगर और कट्स होते हैं तो गोल्ड और ऊपर चला जाएगा। वैसे आप सभी जियोपॉलिटिकल टेंशन को नजरअंदाज मत कीजिए। ग्लोबल लेवल पर कॉन्फ्लिक्ट्स बढ़ रहे हैं, रूस युद्ध कर रहा है, चीन में टेंशन है, मिडिल ईस्ट में इजराइल, ईरान और कनाडा और ग्रीनलैंड पर यूएस का क्लेम। ट्रंप ने ग्रीनलैंड पर टैरिफ थ्रेट्स दिए हैं जो ट्रेड वॉर ट्रिगर कर सकता है। इन सब से इन्वेस्टर्स कंपनियां या फिर बॉन्ड्स में निवेश करने से डरते हैं, क्योंकि कभी भी क्रैश हो सकता है, इसलिए गोल्ड और सिल्वर में शिफ्टिंग चल रही है। इंडिया में तो शादी का सीजन आ रहा है जो डिमांड को और बढ़ा देगा। 25 में गोल्ड डिमांड 5002 टन पहुंची, इन्वेस्टमेंट से 2175 टन, ये ग्लोबल डिमांड है। अब सेंट्रल बैंक्स ने 850 टन खरीदा। ईटीएफ इनफ्लोज रिकॉर्ड हाई है। सप्लाई की बात कर ली जाए तो ये माइन प्रोडक्शन 3672 टन और रिसाइकलिंग 3% ऊपर आ चुका है, लेकिन डिमांड सप्लाई से ज्यादा है, इसलिए प्राइस ऊपर चला गया है। अब साल 2026 अगर इकोनॉमिक स्लो डाउन आया तो गोल्ड 5 से 15% ऊपर चला जाएगा। अगर जियोपॉलिटिकल वर्स्ट केस रहा तो 15 से 30% जाएगा। और सिल्वर भी इंडस्ट्रियल डिमांड से 2026 में $150 प्रति औंस तक जा सकता है। लेकिन रिस्क है, अगर ट्रम्प पॉलिसी से यूएस ग्रोथ बूस्ट हुई, रेट्स ऊपर गए, डॉलर मजबूत हुआ तो गोल्ड गिर सकता है। लेकिन ओवरऑल रैली जारी रहने की संभावना है। सेंट्रल बैंक्स गोल्ड खरीदते रहेंगे, ब्रिक्स डीडॉलराइजेशन चलेगा, टेंशंस कम नहीं होने वाली है। खैर, ये चीजें स्टेबल तब होंगी जब मॉनेटरी पॉलिसी प्रेडिक्टेबल हो, इन्फ्लेशन कंट्रोल हो, जियोपॉलिटिकल टेंशंस कम हो जाए और इन्वेस्टर्स शेयर मार्केट की तरफ लौट जाएं। लेकिन फिलहाल जो दिख रहा है, सोना चांदी में इन्वेस्टमेंट अच्छा दिख रहा है सभी को। और ध्यान रखें, ये एडवाइस नहीं है, अपनी रिसर्च खुद कर ले। अब अंत में मैं आपसे सवाल पूछता हूं कि क्या ब्रिक्स देशों को अपनी करेंसी लॉन्च करने की जरूरत है या फिर नहीं? कमेंट में अपनी राय जरूर दें। मिलते हैं कल फिर से मित्र देश के एक और एपिसोड में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।